जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एम के सिंह पर। आज बहुत अच्छी न्यूज है, यानी कि जून की शुरुआत में ही सबसे पहले आपको एक नोटिफिकेशन मिल चुका है। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 13 के द्वारा नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसमें अच्छी खासी वैकेंसी है। फॉर्म भी भरने आज से शुरू हो गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एसएससी जो है सिलेक्शन पोस्ट क्या है, एसएससी के द्वारा सिलेक्शन पोस्ट कौन सी है। जो पोस्ट सीजीएल और सीएचएसएल के द्वारा नहीं निकाली जाती है, उन पदों पर जो भर्ती है वो सिलेक्शन पोस्ट के द्वारा निकाली जाती है। अब इसमें कितने पदों पर फॉर्म मांगे गए हैं? 2423 पदों पर फॉर्म मांगे गए हैं। इनमें अनरिजर्व कैटेगरी के 1169 पद हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 231 पद हैं, ओबीसी कैटेगरी के 561 पद हैं, एससी कैटेगरी के 314 पद हैं, एसटी कैटेगरी के 148 पद हैं। ठीक है, अब इसके लिए फॉर्म भरने की जो शुरुआत है 2 जून 2025 से हो चुकी है, जो 23 जून 2025 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट फीस जमा करने की है 24 जून 2025, यानी कि 24 जून 2025 तक आप फीस जमा कर सकते हैं। करेक्शन डेट की बात करें, अगर फॉर्म भरते समय आपसे कोई मिस्टेक हो गई है तो उसमें करेक्शन करवा सकते हैं। 28, 29 और 30 जून 2025 तक आप करेक्शन करवा सकते हैं। 28 में, 29 में और 30 में जून में। एग्जाम डेट भी इन्होंने पहले ही बता दी है कि 24/7/2025 से 4/8/2025 के बीच में आपसे परीक्षाएं करवाई जाएंगी। अब इसमें एप्लीकेशन फीस की बात करें, फॉर्म भरने का जो शुल्क लगेगा आपसे, यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी से फॉर्म भरते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से या ओबीसी कैटेगरी से फॉर्म भरते हैं तो 100 रुपए फॉर्म फीस रहेगी। एससी, एसटी या पीएच कैटेगरी से फॉर्म भरते हैं तो कोई शुल्क देना नहीं है। ऑल कैटेगरी की फीमेल को भी कोई शुल्क नहीं देना है। अब इसके बाद एज लिमिट की बात करें, देखिए एज लिमिट जो है 1/8/2025 को एज की गणना की जाएगी इसमें, और आपकी आयु 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। न्यूनतम 18 साल, अधिकतम 30 साल। और ये पोस्ट वाइज है, सब पोस्ट के लिए अलग अलग है एज की बात। ये आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, उसमें आप पढ़ सकते हैं पूरी डिटेल। अब अधिकतम आयु में जो छूट दी जाएगी वो नियमानुसार दी जाएगी। जैसे एससी एसटी कैटेगरी के अभ्यर्थी को 5 साल की अधिकतम आयु में छूट दी जाएगी। ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थी को 3 साल की अधिकतम आयु में छूट दी जाएगी। एक्स सर्विसमैन है तो जितने साल की उसकी सर्विस है प्लस 3 साल की छूट उसको दी जाएगी। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 10 साल की अनरिजर्व कैटेगरी की छूट दी जाएगी। यदि एससी एसटी का है तो 15 साल की अधिकतम आयु में छूट है, और ओबीसी का पीडब्ल्यूडी है तो 13 साल की अधिकतम आयु में छूट दी जाएगी। ठीक है, अब इसके बात करते हैं सिलेबस। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो एक प्री एग्जाम होगा, इसका एक ही एग्जाम होगा सीबीटी, उसके बाद एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद एक हल्का फुल्का मेडिकल होगा कुछ पोस्ट के लिए, सभी पोस्ट के लिए मेडिकल नहीं है। सिलेबस की बात करते हैं, देखिए सिलेबस इसका जो है जीए से 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, जीएस से 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, इंग्लिश से 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, मैथ से 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। माइनस मार्किंग इसमें जो है 0.5 नंबर की रहेगी, यानी कि आधा नंबर जो है एक गलत नंबर के लिए काट लिया जाएगा। और योग्यता जो है फॉर्म भरने की, ये योग्यता है हाई स्कूल से भी है, इंटर से भी है और ग्रेजुएशन से भी है। तीनों क्वालिफिकेशन के लिए जो है पोस्ट है इसमें। ठीक है, तो आप अपनी योग्यता के अनुसार फॉर्म भर सकते हैं और जो है तैयारी शुरू कर सकते हैं। ये जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हमें आपको देनी थी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो, आपके मतलब की हो, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और